दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रेल नामे पाकिस्तान। कुफर टूटा खुदा खुदा करके था जिसका इंतज़ार, वो शाहकार वो दिन आ गया जिस दिन 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का इनाग्रल रन होना है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। उस मेले के सजने का दिन आ गया। तो तबीयत की नसाजी के बावजूद मैं मुल्तान से डायरेक्ट पेशावर आया हूँ इस गाड़ी को खुशामदेद कहने, और बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर दिखाएंगे। सजी हुई अवाम एक्सप्रेस, तो साथ बने रहिए। सेहत के लिए दुआ को रहिएगा। अभी प्रॉपरली मैं रिकवर नहीं हो पाया हूँ, लेकिन रेल का प्यार और अवाम एक्सप्रेस का प्यार, अवाम की गाड़ी का प्यार उसने मुझे रुकने नहीं दिया, रहने नहीं दिया। पहले इरादा नहीं था, लेकिन फिर से पॉजिटिव फोर्सेस डोमिनेंट हुई और मुझे ले आए। ये पेशावर के बहुत ही प्यारे रेल फैन वासिफ भाई, वासिफ रहीम खान, अचानक ही छापा मार मुलाकात हुई है। वासिफ भाई कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का करम, मुबारक हो, आपकी गाड़ी चल रही है आज। अल्लाह इसी तरह चला के रखे, और अल्लाह इसके अलावा खुशाल फाटक एक्सप्रेस को भी चलाए। आमीन जी, सारी गाड़ियाँ। इसके अलावा रावलपिंडी में शहीद एक्सप्रेस और लाल मुसा सरगोदा के दरमियान वो क्या कहते हैं, वो किराना पैसेंजर और लाल मुसा पैसेंजर, वो सिंध में इकलो की बदीन पैसेंजर, मुल्तान सरगोदा वाली सांदल। उसके अलावा बहुत सारी है। शोरकोट में 2 ट्रेनें रहती है, शोरकोट लाहौर के दरमियान। सही। और इसका नाम एक तो रावी चल रही है कि वो जरावाना पैसेंजर, और इसके अलावा बारिश शाह। सही, ग्रेट रेल फैन जी। हर सेक्शन की गाड़ियों वालों के लिए शुभकामनाएं रखते हैं हमारे वासिफ भाई, शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह जी, बड़ी बेहतरीन करके गाड़ी की जो है ना पेशावर वालों ने सजाया हुआ है, और इंतहाई डिसेंट इसकी जो सजावट है, डेकोरेशन है, लग रही है एक बड़े प्रॉपर वे में माशाल्लाह गाड़ी सजी हुई है। और ऑल ऑफ द ऑल सारा न्यू रिफर्बिश रैक है। उम्मीद करते हैं ये रिफर्बिश रैक इसी का रहे और काफ़ी अरसे तक हमें यही रेक नज़र आए। बहुत सारे रेल फैंस लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए हुए हैं। गाड़ी का जो अनाउंसमेंट है वो भी हो चुका है कि ठीक 8:30 बजे 14 डाउन यहाँ से निकल पड़ेगी। रेक में मौजूद एक इकॉनमी क्लास और एक AC स्टैंडर्ड, पुराना हमारा जो CFI जर्मन CFI क्लास है वो है, और बाकी सारी कोचेज़ जो है इकॉनमी की हैं, वो जिसमें इकॉनमी कोचेज़ 5 से 6 हैं। एक AC स्टैंडर्ड यहाँ से जाएगा, 5 से 6 इकॉनमी, एंड बाकी जो रेक है वो लाहौर से इंशाल्लाह जो लाहौर कोटा है वो लगेगा, जिसमें एक बिज़नेस क्लास है और कुछ इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। आज जो अवाम एक्सप्रेस को लीड करेगा शाहकार लोकोमोटिव G20 4555 लाहौर तक इंशाल्लाह इसको लीड करेगा। दूल्हे की तरह सजा हुआ है, जैसे गाड़ी दुल्हन की तरह सजी हुई है, इसी तरह 4555 भी दूल्हे की तरह सजा हुआ है।
वक्त पेशावर डिवीज़न के डिविजनल सुपरिटेंडेंट मकसूद जान साहब मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको और पेशावर डिवीज़न के तमाम रेलवे ऑफिसर्स को और स्टाफ को मुबारक हो कि ये हर दिल अजीज़ ट्रेन आज से रीस्टार्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, आप थोड़ा सा ये बताएं व्यूवर्स को कि ये कितने रेक के साथ आज रीस्टार्ट होने जा रही है? इसकी टोटल रेक 10 कोचेज़ है, इसमें 6 कोचेज़ इकानमी की हैं, एक उसका AC स्टैंडर्ड है और इसके अलावा रेक वन है और जो उसका पावर के लिए ट्रेन है। सर, मैंने जो इसका नोटिफिकेशन पढ़ा था उसके मुताबिक इसमें एक बिज़नेस क्लास कोच भी लगाई गई है, तो वो आज पेशावर में नज़र नहीं आई। अब वो असल में लाहौर से होगी, वो लाहौर से यहाँ पे आपको पता है मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने एनालिसिस करके ना तो उसको लाहौर से अटैच करेंगे। सही। अच्छा सर, इसको जो रेक्स फ्राहम किए गए हैं वो क्या अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुए मुगलपुरा फैक्ट्री में या कुछ पुराने रेक्स वगैरह के? नहीं, ये आपको पता है ये तो पहले से चलता रहा है, ये 16 महीने बाद हम शुरू करें तो उसमें ज़्यादा पुराने कोचेज़ हैं, कुछ नए भी हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो ये मिक्स है, मतलब सारे नए नहीं है, इसमें मिक्स है। सर, आज पहला दिन है, माशाल्लाह से अमेरिकन पावर इसको लीड कर रही है, GU20, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोज़ ही इसको यही पावर मिला करेगी? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको अच्छी पावर मिल जाए और इसकी पंक्चुअलिटी भी हम बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मुझे अपने रेलवे के मज़दूरों, मेहनत कशों और अपने अफीसर से पूरी तवक्को है कि वो उसको अपने टाइम पे पहुंचाएंगे और ये इंशाल्लाह हम इसको मॉनिटर करेंगे और ये जिस तरह आवाम के तवक्कुआत हैं उस पर हम पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये जो रेक आपने प्रोवाइड की है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें काफ़ी दिन तक यही रेक मिलेगा या इंटरमिक्स हो जाएगा? ये इसकी शिकायत है, रही ये 4 रेक्स हैं इसके, मतलब एक कराची से और एक यहाँ से फिर एक कल चलेगी, तो इंशाल्लाह रेक्स की जहाँ तक मेंटेनेंस है उसमें कोई हम कोताही बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हमारे वर्कर्स, हमारे मजदूर उस पर दिन रात काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि आप उम्मीद क्या बिल्कुल कंफर्म हो जाए, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी रेट हम अपने मुसाफिरों को देंगे, उसकी सफाई का ख्याल उम्मीद करते हैं लेगेसी मेंटेन रहेगी। जी सर, और एक और चीज़ का मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप रेगुलरली खुली कचहरी पे लाइव आते हैं और आवाम के मसाइल सुनते हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये हमारी ड्यूटी है और शुक्रिया आप देते हो और आपके थ्रू में अपने तमाम जितने भी रेलवे के मुलाजिमीन हैं या बाहर के जितने भी अगर किसी की कंप्लेंट है या हमारे साथ रेलवे पेशावर डिवीज़न से उनका कोई भी मसला हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम उनको एंटरटेन करेंगे, उनका देखेंगे और उनको अपना हक दिलाएंगे। थैंक यू सो मच। सर, ऑक्यूपेंसी के हवाले से बता सकते हैं, आज आपके पास रिपोर्ट होगी? इसकी जो पेशावर डिवीज़न की का कोटा है वो 268 है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 300 से ऊपर इसमें मुसाफिर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इससे आइंदा भी यही कंटिन्यू रहेगा, तो और बाकी सिर्फ आज की है बल्कि आइंदा जो 10 दिनों की इसमें जो लोगों ने बुकिंग की है वो भी काफ़ी अच्छी और बड़ी खुशाइन बात है सर। सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी, DS रेलवे पेशावर डिवीजन आ गए हैं जी आवाम एक्सप्रेस को का उसका इनाग्रल रिबन कटिंग के लिए। दोस्तों, आज पेशावर से रावलपिंडी तक जो माहिराज ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी गाड़ी आपको वापस मिली। खैर मुबारक जी, खैर आफियत से चलाते रहिए। इंशाल्लाह। ये बताइए, आज लोड कितना लेकर जा रहे हैं? 10-20 का लोड है जी। 10-20 का लोड है। और हमारी जो सेक्शनल स्पीड है पिंडी तक, उसके बारे में बता सकेंगे? ये मुख्तलिफ है, कुछ जगह पे 95 है, कुछ जगह पे 80 है, कुछ जगह पे 65 है, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ स्पीड है। चलें सर, आपको हमेशा के लिए अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे ही पाकिस्तान रेलवे की खिदमत करते रहें खैर आफियत के साथ। बहुत शुक्रिया। आमीन। रेक कंपोजिशन आपने सुनी जी, इसमें 6 इकॉनमी, 1 पावर वैन, 1 लगेज वैन और 1 AC स्टैंडर्ड है।
जो कि एक मायूस कुन बात है। लाहौर से इसमें एक बिज़नेस क्लास लगेगा और सिर्फ एक एसी और एक एसी बिज़नेस, एसी स्टैंडर्ड एक एसी बिज़नेस के साथ ये गाड़ी कराची तक जाएगी। 35 आवर्स का इसका रनिंग टाइम है, 60 से ज़्यादा 61 स्टॉप्स हैं। तो ये पाकिस्तान रेलवे यहाँ थोड़ा सा गेम कर गया है। इसके रेक में कम से कम 4 एसी देने चाहिए थे, 3 एसी स्टैंडर्ड हो जाते, एक बिज़नेस हो जाता, या कम से कम 2 स्टैंडर्ड 2 बिज़नेस होते। सस्ती गाड़ी है, आवाम की गाड़ी है, तो वैसे भी रेल का सफ़र एज़ कम्पेयर टू रोड सस्ता है, तो लोग इसको अवेल करते। ऐसा नहीं है कि लोग अवेल ना करते, लेकिन कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी इसके पीछे। देखे पीछे इसका हाथ अपने वहाँ ऊपर रखे, क्या सब बच्चे लागू कर रखो। हाँ हाँ बहुत मुबारक हो सर। वला तकिलना इला अनफुसना तरफत अय्न। या अल्लाह हमारे इदारे को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को माजी इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों ने इस ट्रेन के चलाने में किसी तरह भी या अल्लाह किरदार अदा किया है, या अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या आमीन। फाइनली वाम एक्सप्रेस इफ्तिताह हो चुका है उसका, और डिपार्चर तकरीबन 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। जी बिल्कुल वक्त की पाबंदी को फॉलो करते हुए पूरे 8:30 बजे विसल हुआ और गाड़ी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पेशावर। जी पेशावर की आवाम अपनी गाड़ी को वेव करते हुए देखते हुए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज दोस्तों। प्यान भाई आप नहीं जा रहे हैं? चलें, बेस्ट ऑफ लक सर, बी सेफ। अल्लाह हाफिज जी। चलो ठीक है। डिपार्चर हो गया जी अवामी एक्सप्रेस का पेशावर। पेशावर छावनी को छोड़ दिया हमने, हेडिंग टुवर्ड्स पेशावर सिटी। सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। स्पेशली जो मेन अट्रैक्शन है वो हमारी अटक वाला सिंध रिवर पे बना हुआ ब्रिज और अटक खुर्द रेलवे स्टेशन है। तबीयत में चाय की बहुत तलब थी। इसी भाई हैं हमारे पेशावर के रेल फैन। थैंक्स फॉर द टी, यो टी इज़ फैंटास्टिक। क्योंकि अभी मौजूद है इसलिए इज़ है। थैंक गॉड मैं सही तरह बोल पा रहा हूँ, तो ज़रा सा बोलने के बाद कपिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती थी।
24,555 has been notched up. Picking the acceleration. Amazing. Then it comes the AC standard. और AC स्टैंडर्ड का ये एम्बियंस है, कुछ इस तरह का रिफर्बिश कोच दिया। जैन भाई एंजॉय कर रहे हैं अपने AC स्टैंडर्ड में। आपको भी करवाते हैं, इट इज ओल्डर वन। बिजनेस चूंकि इसमें लाहौर में लगेगी, तो AC स्टैंडर्ड जो है वो पेशावर से कराची तक जाएगी, एक AC स्टैंडर्ड, और लाहौर से एक बिजनेस, 2 AC कोचेज होंगी। तो ओल्ड CFI क्लास है, जो हमारी जर्मन क्लास पाकिस्तान में आती थी, उसी को रिफर्बिश करके, या गालिबन ये CFI मेड है, बड़ा बेहतरीन करके बना के दिया गया, न्यूली पेंटेड। उम्मीद करते हैं काफ़ी दिनों तक हमें ये खूबसूरत रेक अवाम एक्सप्रेस के साथ नज़र आएगा। जिस AC स्टैंडर्ड का जो कोच है उसका टॉयलेट है, आज के दिन तक तो आपको ये ऐसे साफ लगने वाला है, उसके बाद का पता नहीं। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन। ये बहुत ही खूबसूरत बाजार है। रेलवे स्टेशन से पहले अगर हम डाउन आए, 14 डाउन और किसी भी डाउन गाड़ी पे, इधर से गाड़ी रेल के गुजरने का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। पेशावर सिटी में जी आवाम की कसीर तादाद मौजूद है इसमें सवार होने के लिए। दोस्तों, वन अप खैबर मेल हमारे बिल्कुल सामने सेम लाइन पे खड़ी है, और हमें फिर से ट्रैवल के लिए बोर्ड होना पड़ेगा गाड़ी में। हमारा विसल हो चुका है। तो वी आर लिविंग पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन। तो बड़ा प्यारा, यहाँ से ही हमें वन अप का क्रॉस मिलेगा, उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। लो जी, फाइनली वी आर लिविंग पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन। वन अप बिल्कुल सामने खड़ी है। अभी हम कांटे से उतरते हुए इंशाल्लाह इसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। वन अप के साथ GU20 4554 है। पाक रेल जब भी नई गाड़ी चलाएगा, लोग उसकी मोहब्बत में हर जगह पहुंचेंगे, चाहे वो जिस भी इलाके की गाड़ी होगी। Here it comes the legendary One Up खैबर मेल। आज इसकी भांजी रिस्टोर हो रही है, बिकॉज वन अप इज ओल्डर वन। तो वन अप को उसका साथी मिल गया, इसका रश अब इस पे कन्वर्ट हुआ करेगा। मोबाइल नहीं खींचना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा लोड भी इसमें पड़ पाएगा, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
Here it goes, one up खैबर मेल। और उधर मुजम्मिल भाई लेजेंड ट्रेन वाले लेजेंड लगे हुए हैं। भाई खुशी हो रही है, नजर आ रही है वैसे। वेरी गुड यार, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। जब तक गाड़ी रुकी है तो आपकी मुलाकात एक छुपे रुस्तम छुपे हीरे से करवाते हैं। हीरा साहब इस तरफ आए, आप माशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे। हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइनली आई गॉट यू। बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि जिस तरह की वीडियोस आप बनाते हैं, खुदा की कसम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अपने चैनल का नाम बताएं। और सब खैरियत है? कैसी फीलिंग एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी है कि हमारी जो मशहूर है ज़माना अवाम एक्सप्रेस चल गई है। सही। और हमारी मोस्ट फेवरेट ट्रेन है सबसे पहले। भांजी ऑफ खैबर मेल। हाँ, भांजी ऑफ खैबर मेल। बिल्कुल। खैबर मेल का बोझ लेगी इंशाल्लाह, बिकॉज खैबर मेल इज द ओल्डेस्ट, यस, मतलब द ओल्डर वन, नॉट द ओल्डेस्ट, बट लेकिन उसका ये साथ देगी। बिल्कुल चले, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी। कहाँ तक जा रहे हैं? जेलम तक इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, अल्लाह ब्लेस यू। हियर इट कम्स एन इकॉनमी क्लास कोच। एक ही कोच मैं विजिट करूँगा। काफ़ी फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं। इट इज़ न्यूली पेंटेड CNR कोच। न्यूली पेंटेड CNR CFI है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत एम्बियंस है। आज के दिन तो कम से कम, अब ये एम्बियंस कब तक मेंटेन रहता है अल्लाह नोज बेटर। उम्मीद अच्छी रख सकते हैं, लेकिन कोच बड़ी साफ़ सुथरी न्यूली पेंटेड CFI से निकल के आई है। बिकॉज दिस इज़ द न्यू रिफर्बिश्ड रेट। तो पाकिस्तान रेलवे ने इकॉनमी क्लास में भी आपको चार्जिंग USB वाली सॉकेट्स प्रोवाइड की हैं। बिल्कुल न्यू है अभी फ़िलहाल, इनका डेब्यू भी नहीं हुआ है। Here are the buttons. Here are some passengers who are enjoying their journey. सर कैसा लग रहा है आपको पहले दिन का सफ़र? अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश है। अल्लाह पाक की मदद से हमारा ये रेलवे कामयाब होगा, हमारा पाकिस्तान कामयाब होगा, हमारा काम वो कामयाब होगा। अल्लाह पाक सबको इकट्ठे कामयाब करे। तो आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम नौशहरे तक। नौशहरे तक स्पेशली इसी? नहीं, मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ। सही सर, आपको आपकी गाड़ी मुबारक हो। खुश रहो, खुश। ऐसे ही प्यारी प्यारी सर्विसेज देते रहे। अल्लाह पाक दे दो सब, अल्लाह पाक को करो। ये हमारा काम को, बच्चों को, हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल है। ये कामयाब हो जाएगा हमारा काम। सब कुछ रेज़िक देने वाला अल्लाह पाक है, और कुछ वसीला बना के वो उसकी कामयाबी से हम चलते हैं, रेज़िक मिलते हैं, अल्लाह पाक देने वाला है। बेशक, पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल, अल्लाह इसको तरक्कियां दे, दिन दुगनी रात एक चौगुनी। बच्चे का वो यही मुस्तकबिल है। ये कामयाब हो जाएगा, हमारा काम कामयाब है। काम कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीट, सो काइंड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये है AC स्टैंडर्ड, जिसमें मेरी बुकिंग है। इकॉनमी के साथ साथ यहाँ पे भी नई USB पोर्ट्स प्रोवाइडेड है। अल्लाह करे कौम इसका ख्याल रखे, तमीज़ से चलाए और तमीज़ से बंद कर दे। ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। ग्रीन लाइन की ऐसी तैसी होगी तो ये तो फिर आवाम ही है।
दोस्तों मेरी खुशकिस्मती कि आज पहले दिन ही अवाम एक्सप्रेस 14 टाउन के कंडक्टर कार साहब अलमास खान साहब और एक समाजी कारकुन जनाब सफदर खान साहब, खुशकिस्मती मेरी कि इनके साथ मुलाकात हुई, इनसे बातचीत करने का मौका मिला। सबसे पहले सर मुबारक हो आपको, आपकी गाड़ी आपको वापस मिली, तो अल्लाह करे ता क़यामत चलती रहे। आप अपने तासुरात बयान कीजिए। बस इंशाल्लाह हमारी भी खुशकिस्मती है कि 16 महीने के बाद हमारी अवामी एक्सप्रेस 4 सरों की जंजीर दोबारा अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रहम मुकर्रम कर दिया है और चला दिया है। ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, अल्लाह का फजल व करम है कि हमारे रेलवे जो है ना कायम दायम रहे। अगर रेलवे कायम दायम रहे तो हमारे बच्चे, हम सब रेलवे वाले अफसर, हम सब कायम दायम रहेंगे। बिल्कुल सही। अगर रेलवे की कमज़ोरी आएगी, रेलवे डाउन साइज पे जा रहे हैं, तो हमारा भी जो है ना पूरा वो ख़राब हो रहा है। हमारी भी वैसे भी जो है ना हमारी इमेज जो है ना ख़राब हो रहा है। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ख़ासकर ये जो हमारे प्रिंसिपल अफसर हैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ले लिया है और ये गाड़ी को चला दिया है। और इंशाल्लाह बाकी गाड़ी भी मैंने सुना है कि CEO जनाब वर्ती CEO साहब ने ये ऑर्डर किया है कि बाकी गाड़ियाँ भी हम चलाएँगे। अल्लाह पाक उनको तौफीक दे दें और अल्लाह पाक उनको खुश रखे। सब हमारी जितने भी प्रिंसिपल अफसर है अल्लाह पाक उनको सबकी खैर और बरकत डाले उसमें और रेलवे की चलाने की तौफीक दे दे। बस अस्सलाम वालेकुम। जी सफदर साहब आप क्या फरमाएंगे? मैं ये फरमाऊँगा जी, बड़ी खुशी हुई है कि काफ़ी मुद्दत के बाद ये वाम एक्सप्रेस दोबारा वाम के लिए चली है। ये वाम की अपनी गाड़ी है माशाल्लाह। हर गरीब अमीर, ज़्यादातर गरीब लोग सफ़र करते हैं, तो गरीबों की काफ़ी देर से ये आरज़ू थी कि ये ट्रेन चलनी चाहिए। तो रेलवे के अफसरों ने खूबी तवज्जो देते हुए मेहनत की है और ये इस ट्रेन को दोबारा वहाँ के लिए बहाल कर दिया है। तो ये लोगों को भी फ़ायदा, गरीब लोगों को फ़ायदा, रेलवे मुलाजिम को भी फ़ायदा। तो ये माशाल्लाह काफ़ी रेलवे को अपना काम इकट्ठा करके देगी। तो सिर्फ मैं ये करूँगा रेलवे के अफसरान वाला से कि जिस स्टेशन से ये ट्रेन चलती है ना, ये डैनिंग कार भी उसी स्टेशन से लगानी चाहिए। क्योंकि डैनिंग कार ये लाहौर से लगेगी तो अगर पेशावर से लग जाए तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। खाते पीते लोग जाएंगे, बाहर से वो चीज़ें लेते हैं, महंगी मिलती है, म्यारी नहीं मिलती, तो डैनिंग कार से अच्छी चीज़ मिलेंगी तो फ़ायदा होगा। तो ये माशाल्लाह दूसरी ट्रेनें भी इनको चलानी चाहिए। तो ये बड़ा खुश कदम है इनका अफसरों का कि ख़ासकर DS जो अपना पेशावर के हैं उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुलाजिम के साथ बड़ा अच्छा शफ़क़त से पेश है और खुश अखलाक़ी से ये जो जितने बच्चे थे स्कूलों के उनको ख़ास तौर पर इन्वाइट किया, उनको लंच बक्स भी साथ दिए, उनको सिटी स्टेशन के लिए सैर भी कराई ताकि और इफ्तिताह भी उन्हीं से करवाया। इफ्तिताह भी बच्चों से करवाया। बहुत बड़ा खुद इफ्तिताह के मौके पर बहुत प्यारा जश्न था जी। जी बहुत प्यारा जश्न था, तासर था, बच्चे भी खुश हो गए और वाम भी खुश हो गई पेशावर की कि गाड़ी दोबारा रेनोवेशन के साथ चल पड़ी है। अवाम की गाड़ी चल, अवाम की गाड़ी अवाम के लिए चल पड़ी है, अवाम एक्सप्रेस है। सर ऑक्यूपेंसी बता सकेंगे आज ट्रेन की? फुल सीट बाय सीट गाड़ी फुल है। इंशाल्लाह और भी फुल होंगे हमारी अच्छी मेहनत से इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं अपने गार्डों को जितने भी, मैं अपनी रनिंग स्टाफ की बता रहा हूँ कि गार्ड ST अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे दे और हमें भी हिदायत देते हैं और पूरे जो रेलवे मुलाजिमीन हैं अलग से लेकर सबको हिदायत दे दें कि इन रेल को हम चलाएँ और सही नीयत से चलाएँ ताकि हमारे बच्चे और हम और हमारे नस्लें खुश हों। बस एक मेरी गुजारिश रेलवे से रहेगी कि इसमें AC कोचेस की तादाद बढ़ा देती। कोच कम से कम AC की मजीद इसमें होनी चाहिए थी। पेशावर से कराची तक सिर्फ एक AC स्टैंडर्ड दिया गया, एक और हो जाता। और लाहौर से एक ही बिजनेस दिया गया है। आवाम की गाड़ी, सस्ती गाड़ी लोग अवेल करते, एक बिजनेस और लगा देते। कम से कम 2 इसके अंदर 3 AC स्टैंडर्ड होने चाहिए, 2 AC बिजनेस होनी चाहिए कम अज कम। पेशावर से 2 लोअर AC साथ चले इसके, इसको AC स्टैंडर्ड कहते हैं। एक लाहौर से साला या 3 AC स्टैंडर्ड हो जाएंगी, 2 बिजनेस हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये फुल जाती। हाँ इंशाल्लाह फुल जा रही है। अभी गाड़ी पैक है माशाल्लाह, ठीक है, फर्स्ट क्लास। आज पहला दिन है ना, आस्ता लोगों को पता लगेगा एडवर्टाइजमेंट के जरिए, हम बताएंगे जी इंशाल्लाह के जरिए कि ये गाड़ी वाम की चल पड़ी है, तो लोग जोग बसें छोड़ के इसमें बैठेंगे। बस AC के हवाले से गेम करके रेलवे बाकी थैंक्स टू पाकिस्तान रेलवे, उन्होंने आवाम की गाड़ी अवाम एक्सप्रेस आखिरकार 16 माह बाद चला दी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू।
दोस्तों 9:25 हुए हैं। वी हैव अप्रोच फॉर नौशहरा जंक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद है मुसाफिरों की, अवाम की, अपनी अवाम एक्सप्रेस में बोर्ड होने के लिए, सफ़र करने के लिए। 2 मिनट का टेक्निकल स्टॉप है यहाँ पे, शेड्यूल स्टॉप है। 2 मिनट बाद इंशाअल्लाह वी विल लीव नौशहरा जंक्शन। We have left the station, we have left Nowshera. छोटा सा ही स्टॉपेज है जी, ओनली फॉर 1 मिनट्स। विसल हो गया। जी ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। अपनी कोच में बोर्ड होते हैं फ्रॉम जहांगीरा रोड। आई थिंक इसकी रेनोवेशन चल रही है। दरवाजा कौन बंद कर गया यार, इसको खोलो। I think they are building new shed. प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है इसका। गालिबन इसकी भी तामीर जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर।
टोकन बोल। बहुत सारे रेल फैंस आए हुए हैं यहाँ पे। जिंदगी का दूसरा सफर है जी पेशावर से डाउनवर्ड्स। पहले मैं सिर्फ अप साइड आया था। दोस्तों सामने फलक शिगाफ पहाड़ों के साथ साथ दरिया सिंध के नज़ारे, साथ में बिल्कुल हमारे साथ चलता हुआ जीटी रोड और अटक खुर्द आने वाला है। सामने दरिया सिंध का पुल है और इसको क्रॉस करते ही अटक खुर्द रेलवे स्टेशन है। दिस इज माइटी रिवर एंटर्स और इसके ऊपर मौजूद अटक ब्रिज। सून वी विल क्रॉस अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान रेलवे। दोस्तों 10:15 हो गए और अटक सिटी रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं।
Here it comes, अटक सिटी रेलवे स्टेशन। 10:15 हमारा आए हुए हैं यहाँ पे। अटक सिटी जंक्शन। So finally, Zain bhai, welcome to Punjab. We have left KPK. बहुत सी यादें जोड़ के आए हैं आप पीछे। हाँ सही बात। जिंदगी में तीसरी बार KPK एंटर हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम नथिया गली, वो भी KPK में। पहले फिर मैं पेशावर आया था और अब जा रहा हूँ पेशावर से। आपको एक बार फिर पेशावर लेके आए, खुशबू लगा के आप आए हैं। यार खुशबू ना लगाओ। दोस्तों वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हसन अब्दाल। वहाँ पे इसका शेड्यूल स्टॉप है। बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है, आपको दिखाते हैं। बड़ी अहमियत है उसकी। So we are entering, taking the loop line of हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। 10:55 हो रहे हैं, हसन अब्दाल आ गए। और क्या ही खूबसूरत पहाड़ है यहाँ के। Here it comes हसन अब्दाल।
एंड हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। ये रेल को दे दे, हमारे जो पेंशन लोग हैं 3-3 साल से नंबर लगे उनको पैसे दे दें, आप लोग बच्चों को कुछ करें। हसन अब्दाल का रेलवे स्टेशन अपग्रेडेड होने की वजह, इसकी बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। सिख यात्री बहुत आते हैं यहाँ पे, पंजा साहब हाज़िरी देते हैं। पंजा सरकार उनकी एक मजहबी जगह है, बड़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, मजहबी अहमियत है हमारे सिख भाइयों के लिए। इस शेड इसकी खूबसूरती को रिकॉर्ड करने में नुमायाँ रुकावट पेश करते हैं, लेकिन ये आती है। जी हसन अब्दाल आ गए। और कैसा सफर गुजरा है आपका? बेहतरीन। आप सुनाएं मिस्टर रेलवे, कैसा लग रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, आकर बड़ा इंतजार किया है अवाम एक्सप्रेस में हमारा। अवाम की अवामी चल पड़ी। हाँ जी, चल पड़ी, तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा सफर गुजरा। चलें, आप लाहौर जा रहे हैं, खैर से जाएं। हाँ जी, आप क्या पिंडी जा रहे हैं? पिंडी क्यों? बस चले, अल्लाह क्या। हाँ। और जी हसन अब्दाल से निकलने का बिगल बच चुका है। बहुत सवारी थी हसन अब्दाल पे और इस गाड़ी की बहुत ज़रूरत थी। पाकिस्तान रेलवे का शुक्रिया, CEO रेलवे आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशल तवज्जो दी आपने इस पे। टैक्सी एंटर हो रहे हैं जी। एक मंदिर है यहाँ पर, पुराने दौरों का मंदिर भी मौजूद है यहाँ पर, बड़ी अहमियत है इसकी हिंदू बरादरी में। सवा 11 बजे टेक्सला अप्रोच कर रहे हैं। दस ते दे इधर पे ने। सामान में कराया, रखाया, साइज कराया, टिकट कराया, स्टेशन टेक्सला का भी बहुत ही प्यारा है जी। बहुत पुराना तकरीबन रेलवे के निज़ाम वही है, पुराना ही है, नया नहीं है। हमारे आज़ाद हुए आज 70 साल के ऊपर है, लेकिन बना हुआ आपका नहीं हो गया, सब कुछ बना हुआ। आगे गोल्डन शरीफ के बनाना जी ज़रूर, ज़रूर बनाऊँ। वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरफ बनाना है, इस तरफ आएगा। हाँ, वो पुराने इंजन भी खड़े होंगे। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ले जी टेक्सला कैंट। Here it is written टेक्सला कैंट जंक्शन। यहाँ से आप रावलपिंडी के लिए, अटक के लिए, नौशहरा, पेशावर, हरीपुर, हज़ारा हवेली और एबटाबाद के लिए गाड़ी ले सकते हैं।
टेक्सला की एक मशहूर यूनिवर्सिटी यूटी टेक्सला भी टेक्सला में मौजूद है और बड़ी शोहरत हासिल है उसको टेक्सला को उसकी वजह से और उसको टेक्सला की वजह से। बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है। $1540 किलोमीटर के माइलस्टोन मार्कर पर मौजूद टेक्सला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। ले जी, damage has been done, the final whistle has been done, so we have to leave Texla Kent Junction. Train started moving, जल्दी से चढ़ना पड़ेगा गाड़ी में। मार्गिला हिल्स जो है वो आ चुकी हैं। अभी इंशाल्लाह संजानी स्टेशन, संजानी टनल और गोलड़ा बिल्कुल हेडिंग टुवर्ड्स थ्री स्पॉट्स साथ बने रही। दोस्तों ये थी संजानी टनल। गोलड़ा शरीफ जंक्शन बहुत करीब है, वो मेरे दिल के भी बड़ा करीब है, वो लाजमी दिखाते हुए जाना है। ये नहीं है, ये नहीं है,
गोलना जंक्शन आ गया जी। ये जो लाइन है ये गोलना से मेहर एक्सप्रेस यहाँ से मूव करते हुए जाती है टुवर्ड्स बसाल, गोला बसाल ब्रांच लाइन, और बसाल जंक्शन से आगे बसाल कोटादू ब्रांच लाइन और कोटादू शेरशाह ब्रांच लाइन। सॉरी, बसाल से कोटादू तो कैमल 2 होती है और कोटादू के बाद ये फिर कोटादू शेरशाह जंक्शन ब्रांच लाइन बन जाती है। मेहर एक्सप्रेस की लाइन हुआ है गुलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। Here it comes the Noor Junction. तो फाइनली दोस्तों 12 बजे कमोवेश ऑन टाइम, मे बी 5 मिनट बिफोर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड में एंटर हो चुके हैं। ये वॉशिंग लाइन है ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। Here it comes Talha, how are you? कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आपको? बहुत आला। ये जी हमारा छोटा उस्ताद है, बहुत बड़ी चीज़ है इतना सा वैसे। लो जी, गुब्बारे बच्चों के काम आएंगे। 4555 अब इंशाल्लाह पिंडी छोड़ जाएगा। दोस्तों मेरा सफ़र पिंडी तक ही है। गाड़ी को इंशाल्लाह यहाँ से डिपार्ट करा के आपसे इजाज़त चाहूँगा। सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देना आपको। तो दोस्तों सिग्नल इज़ डाउन, 4555 इज़ नियर टू रिंग इज़ विसल होने वाला जी। सिग्नल डाउन हो चुका है। अवाम एक्सप्रेस पिंडी को छोड़ते हुए जा रही है।